अस्सलाम वालेकुम चैम्पियंस। मैं अहमद शफीक। चैम्पियंस, आज पाकिस्तान के हालात देखकर बड़ा ही दुख हो रहा है, बड़ा ही दिल जो से ना अंदर से कुड़ रहा है कि हम बहैसियत कौम किधर आके खड़े हो गए हैं। कल की ये जो लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल की लिए, क्या सोच है हम लोगों की कि लाइनें लगा के खड़े हुए हैं। यानी इतनी पस्तियों तक हम पहुंच गए हैं कि भी पूरे पूरे साल का शायद हो सकता है हम रिजर्व ले लें। वो यार एक दफ़ा टैंकी फुल कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे आप लोग? तो लाइनें लगाना मंजूर है, इस चीज़ को प्रोटेस्ट ना करें। हम ये ना देखें कि यार ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। कोई एक सेक्टर पाकिस्तान में इस टाइम हम कह दें कि वी आर द प्राउड कि पाकिस्तान में ये सेक्टर जो सा ये बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम दुनिया में साइंसदान पैदा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी कोई चक्कर नहीं, किसी एक चीज़ में भी हम पाकिस्तानी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो लास्ट 10, 15, 20, 30, 40 साल के अंदर हमारे पाकिस्तान में फॉर्मेट अप्लाई हुए हैं, चाहे वो सकाफती वाइज हो, कल्चर वाइज हो, फैमिली वैल्यू वाइज हो, मजहबी वाइज हो, वो सारे फ्लॉप हो गए हैं, वो सारे फेल हो गए हैं। हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा और साढ़े वड्डियां ने क्रिटिसाइज कर करके ऐ नहीं करना, वो नहीं करना, इंज करना जे सानू किथे लिया खिला रहा। वो भाई किथे लिया खिला रहा हो कि इस टाइम ना असी कोई कौम की हैसियत ना दुनिया दे विच बदनाम तरीन कौम आ, ना कोई मुल्क की हैसियत के नाल कि भी इन साइड कह लिए कि यार बहुत अमन है हमारे कंट्री के अंदर, हमारी यूथ को जो उनसे हर वो बेसिक फैसिलिटी मिल रही है। वो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर आपका पानी, बिजली, गैस ये आपके बुनियादी हकूक़ हैं और हुकूमतें आपको ये हकूक़, चाहे आप पहाड़ की आखिरी चोटी पर एक कलम कला घर क्यों नहीं लेकर बैठे, आपको ये फैसिलिटीज़ पहुँचाते हैं। हमारे तो नॉर्मल सिटीज़ में, शहरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। कैसे सर्वाइव करेगा एक मुल्क जिसके पास बिजली, पानी, गैस ही नहीं है? एक मेंटली आपको यरगमाल कर लिया है कि अपनी बेसिक ज़रूरियात में पूरी की पूरी कौम को इस तरीके से उलझा दो। और ये आज का नहीं है, बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ, 15-20 साल से, कि बिजली आ जाए तो बंदे की खुशी की इंतहा नहीं। मेला, ईद, बिजली आ गई, बत्ती आ गई, बत्ती आ गई, पानी आ जाए, गैस आ जाए। ऐसे भी दौर गुजरे पाकिस्तान के अंदर के सुबह के माएँ 4 बजे 3 बजे चूल्हे जो उनसे हैं वो जलाने की, यानी खाना पकाने, रोटियां पकाने के लिए बच्चे ने सवेरे 7 बजे स्कूल जाना, नहीं तो बेचारे भूखे जाते हैं स्कूल में। गैस, उसका भी कोई पता नहीं। अपने मुल्क की गैस होने के बावजूद हमारे पास गैस नहीं है। पानी, टूटियाँ हमारी खुली हुई हैं और पानी आ रहा है, उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना ज़ाया हो जाता है। वो किस नाम के हम पाकिस्तानी हैं, किस नाम के हम मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं, हम दावा करते हैं कि जी असी जन्नते जाना। कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जो इस टाइम की घड़ी में आप कह लो कि हम मुसलमानों की तरह कर रहे हैं? हर चीज़ में मिलावट है, हर बंदा बेईमान है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई रोडें हैं, ना कोई हॉस्पिटल है। कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के ऊपर हमें रोना चाहिए? तो ये सियासतदानों का कसूर नहीं है, ओ भाई ये तेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है। हमने अपने मुल्क की तबाही उतार दी है, बर्बादी उतार दी है और अभी तक भी हम इन्हीं टोंसलों में, टसलों में पड़े हुए हैं। क्योंकि एक माइंड सेट जो उनसे ना, एक तो होता ना गरीब, ये गरीब नहीं है, ये जाहल है। ये जाहलियत तक हम पहुंच गए हैं कि आज हमारी आवाम लाइनों में लगी हुई है कि भी पेट्रोल पा लिए किसी ना किसी तरीके के नाल, पता नहीं इस पेट्रोल से मेरी सारे साल की बचत हो जाएगी, मैं बड़े पैसे बचा लेने ने, मैनू है पेट्रोल ना पिया तो पता नहीं मैं मर जाना। उधर आपस में लड़े हैं, लेकिन जो काउज है, जो रीज़न है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा कि यार ये इसको सोल्यूशन करो। तो भाई आज मौका है, अभी भी सुधर जाएं, बिल्कुल अभी भी सुधर जाएं, अपनी अगली जनरेशन को सुधार लें, पकड़ें उनको और एक दफ़ा उनको कहें जा पुत्र जा, जो मर्जी कर, दुनिया फतह करके आ, अपने मुल्क की तरक्की वास्ते जो होंदा ही कर। घर से उसको जो उनसे ना आप लोग अप्रिशिएट करो, उन्होंने थोड़ा जिहा धक्का दो सू, हल्लाशेरी दो सू, थापी मारो सू, ठीक है, ताकि वो जाए, उसको पता कि भी मेरे माँ बाप ने कहा कि पुत्र सिर्फ अपने वास्ते नहीं कमाना, अपने मुल्क वास्ते भी कुछ करके आना। तो फिर देखो वो बच्चा क्या क्या नहीं करके आता। ये घर वाले जो उनसे हमारे फिल्टर ना, इसको बंद कर दो, इसको टिचकरें करना छोड़ दो, कुछ ना सिखाओ। क्योंकि जो हमारी पिछली जनरेशन ने कर ली है, जो सिखाने की कोशिश की है, उसका रिजल्ट आज मल्टीप्लाई 0 है। हमारी जनरेशन, हमारे नौजवान लाइनों में लगा दिया आप लोगों ने, लेना लगियाँ ने मजहबी तौर के ऊपर। अगर आप पकड़ लो तो भाई हमारा महवर जोन सा है ना, हमारा मरकज़ जोन सा है, पता नहीं कितनी सदियों से
लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो महवर आहिस्ता आहिस्ता उल्ट हो गया। मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि हमने नमाज़ पढ़नी है तो मक्कातुल मुकर्रमा अपने किबला की तरफ मुंह करना है। हमारा किबला गलत कर दिया गया है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें समझा दी गई हैं कि भाई अल्लाह अल्लाह करी जाओ। वो भाई कहाँ लिखा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत की तो पहले लेसन में से एक सोशल लेसन था, एक कल्चर, एक सोसाइटी का लेसन था कि आओ और इंसारी और महाजिरीन आपस में भाई भाई हो जाओ, ठीक है। तो इंसार ने कहा हाँ भाई मेरे 2 मकान है, एक तेरा, मेरे पास ये फैसिलिटी है, ये तेरी। लेकिन मुहाजिरीन भी नहीं भाई हमें बताओ कहाँ से जाके लकड़ियाँ लानी है, हम करेंगे। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए लेसन था, इकोनॉमिकल लेसन था, सोशल लेसन था। भूखे पेट से तो नमाज भी नहीं इंसान को पढ़नी चाहिए, ठीक है, ताकि नमाज में ख्याल ना आ जाए कि यार मैं खाना खाना है। आज हम किस तरफ हैं? कोई भी चीज़ पकड़ लो, एक्सट्रीमिज्म की इंतहा है और रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। हम जब खुद से किसी अपने लिए बेनिफिट नहीं है, मेरा पीस ऑफ माइंड नहीं है, मेरे घर में इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं खुद ते रोज़े रख लाऊंगा, लेकिन मुझे जब अपनी माँ नज़र आएगी, अपना बाप नज़र आएगा, अपने बच्चे नज़र आएंगे, अपनी बीवी नज़र आएगी, अपने बहन भाई नज़र आएंगे, तो मैं नहीं रोज़ा रखूँगा, फिर मैं बाहर निकलूँगा, फिर मैं क्राइम करूँगा। तो क्राइम करके जिसके मुंह से मैं निवाला खींच के लाया हूँ उसको भी मैं उकसा रहा हूँ कि कल को वो भी क्राइम करे। हमारी क्राइम रेशो बढ़ेगी भी क्या यार? बढ़ गई है कि भी हमारी क्राइम रेशो बढ़ेगी। हमारी जनरेशन यूथ जो उनकी है, यंग जनरेशन है, वो क्रिमिनल बनेंगे, ठीक है। तो एक सोसाइटी का पूरा फॉर्मेट ये एक रेवोल्यूशन है। कुब्बे नु पई लाते तो कुब्बा सीधा हो गया। या तो हम गिर जाएं और हम कहें माई बाप असी डिग पे हम ठुडे मारो, सानू मार दो, और या आप गिर के तो हम पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग होके उठें, पूरी की पूरी अपनी यूथ को, जनरेशन को हम इस तरफ लगा दें कि पुत्र हूँ नहीं किसी की सुनी, अपने दिमाग दी कर, लेकिन तरक्की करनी हो, मुल्क उन कितने कितने जाने, ओ भाई उनका जीन बदलें, ठीक है, उनको खुद इंडिपेंडेंसी वाला माहौल दें। हम बच्चों को शीशे के अंदर उतार के उनको किसी कख जुड़ा नहीं छड़ांगे। दुनिया वाकई चांदते पहुंच गई है, ठीक है, लेकिन ये मुहावराती नहीं है, वाकई चांदते पहुंच गई है। हमें अभी तक पाकिस्तान में ज़मीन के ऊपर चलना नहीं आ रहा। अपने बच्चों का माइंड सेट जो उनसा उसको तब्दील करना होगा, उनको इकोनॉमिक्स समझानी होगी, उनको बताना होगा कि भाई रुपया की होंदा वे, किस तरीके से इस्तेमाल होता है। रिटेल की दुनिया जो उनसी पाकिस्तान में अब ऑनलाइन चल रही है, लेकिन अब हमें मैन्युफैक्चरिंग होलसेल की दुनिया पैदा करनी पड़ेगी। प्रोडक्टां बनानियां पैन गियां। ਉਹ ਭਾਈ जितने भी रुपये ਅਸੀਂ ला रहे हैं इन्होंने बच्चियां अपने यूनिवर्सिटियों भेजिए, ठीक है, फाबिया इट्स ओके, लेकिन बच्चों को अब हमने ट्रेन करना है कि भाई अपनी प्रोडक्शन करना शुरू करो, अपने मुल्क में, बाहर से इंपोर्ट ना करो, अपने मुल्क में बना के इधर ही सेल करो। यही चीज़ें जो है ना बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करो। देखो चाइना इज़ अ बिग एग्जांपल कि 20-30 साल पहले हमें फॉरेन स्कूल्स में ये समझाया जाता था कि भाई चाइना ने अब डिफ़ॉल्ट हो जाना, उसने बैंकरप्ट हो जाना, उसने चाइना कंट्री जो है ना उसके अंदर खाना जंगी पैदा हो जानी, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और उनके पास रिसोर्स बहुत कम है। तो चाइना ने बता दिया बाजी जरा तुम सोचन दे हो ना कि हमारे मुल्क में खुराक की कमी हो जाएगी, हमारे मुल्क में शूज़ की कमी हो जाएगी, कपड़ों की कमी हो जाएगी। नहीं, ये उल्टा मैं करके दिखाता हूँ। तो चाइना ने अपनी क्वांटिटी को, अपनी पॉपुलेशन को अपनी वर्थ में, अपनी स्ट्रोंगनेस में चेंज किया और उसने दुनिया से खुराक मंगाने के बजाय बल्कि वो एक्सपोर्टर बन गया। वो खुद से प्रोडक्शन वेजिटेबल में, फ्रूट में, फिशरीज में उसने इंतहा कर दी। बाकी रहेगी बात कपड़ों की और जूतों की, तो उसने ये नहीं देखा कि भाई मीनू जुतियाँ कितों मिलेंगी। उन्होंने कहा इधर आओ, ये देखो, ये मैं प्रोडक्शन करके देता हूँ, दुनिया में जुतियाँ और दुनिया में मैं कपड़े सप्लाई करूँगा। उसने उल्ट करके दिखा दिया। पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 मुल्कों में है पॉपुलेशन वाइज ये, और वो पॉपुलेशन जिसमें यूथ यानी यंगस्टर की क्वांटिटी ज़्यादा। और भाई ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी क्वालिटी है, इससे हम फ़ायदा लें। क्वांटिटी का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि क्वालिटी भी दे सकेंगे। क्वालिटी सिर्फ ज़हन से आती है, ब्रेन से आती है, सोच से आती है। अपनी पूरी की पूरी जनरेशन के अंदर ये सोच डेवलप करो। इधर आओ, इत्थे काम करना शुरू करो, इनू बनाना शुरू करो, इनू बेचना शुरू करो और इनू एक्सपोर्ट करना शुरू करो। होल सेल में जाना है, हमने होल सेल में जाना है। और ये जितनी भी रिटेल वाली चीज़ें हैं इनमें से अब हमें बाहर निकलना होगा। देखो टाइम आ गया है, टाइम आ गया है। इसके बाद कहीं हम सिर्फ कहानियों का हिस्सा ना रह जाए, सिर्फ स्टोरियों का हिस्सा ना रह जाएं कि भी पाकिस्तान होता था। तो उस चीज़ को देखो कि भी अपनी अगली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हो। आपका रिज़ल्ट जितनी भी आपकी अच्छी सोच थी, सिंसियरिटी थी अपनी कंट्री के साथ,
आप लोगों का रिजल्ट जो हमसे पहले की जनरेशन है आज 0 है। हम 0 पर आकर खड़े हो गए हैं। 0 के साथ माइनस नहीं जे लगदा। ये मैथमेटिक फॉर्मूला है। जिसके पास कुछ है उसी को -10 से -10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 0 के साथ नहीं लगता। हम 0 पर आकर खड़े हो गए हैं। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे इखलाकी, मोरल, सकाफाती, इकोनॉमिकल जितने भी हमारे फॉर्मेट थे भाई, वो सारे फेल हो गए हैं, वो सारे खराब हो गए हैं। किसी को नहीं कसूर देना, कोई कसूरवार नहीं है। मैं सबसे पहले कसूरवार हूँ, आप सबसे पहले कसूरवार हो। आज इस कसूर को मान ले, ठीक है। इंसान वही है जो मानता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी गलती मानी है। हम शैतान ना बने, बिल्कुल ना बने। क्यों? साड़ी ते लंघ गई, ठीक है। आइंदा जनरेशन की जो थी ना वो थोड़ी सी बेहतर कर दें, कुछ सोच लें, अपने इन पुराने सोचों से, फॉर्मेट से बाहर निकल आएँ, उनको थोड़ा सा हम हल्लाशेरी दें, उनके साथ जो है ना कोऑपरेट करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें और उनको कहें ठीक है पुत्र साढ़े को नहीं जो होया हूँ तुसी कर लो, ताड़ी मेहरबानी है। तो फिर देखना कि वो आपको क्या करके दिखाते। हमारे पाकिस्तान में इस टाइम सारी की सारी इंडस्ट्रीज, जितनी भी मिनिस्ट्री, सब में काम होने वाला है। एग्रीकल्चर में काम होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन में काम होने वाला है, आपके एविएशन में काम होने वाला है, आपके बेसिक नीचे से एक स्ट्रक्चर जो उनसे डेवलप होने वाला है कि भाई आपके मोहल्ले, गलियाँ, स्कूलिंग, कूड़ा कटकट, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम होने वाला है। इसका मतलब है कि भाई हमारे पास मौके भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये जो ना एक माइंडसेट हमें डिफाइन करना होगा, फाइनल करना होगा कि भाई आज के बाद अपने अंदर की बेईमानी जो ना ये छोड़ दें, ठीक है। ईमानदारी, क्यों हूं तक जितने भी ऐसी फॉर्मेट इस्तेमाल किए थे ना वो बेसिकली बेईमानी के ऊपर थे। बच्चों के अंदर हमने जो ना ये चीज़ दे दी है कि भाई सोचना ही तो पहले है, सोचना ही कि बेईमानी किस तरीके ना करनी है, अगले बंदे ने काम शुरू करनी थी उन्होंने फरार किस तरीके ना मारना है। ये सारी चीज़ें हमने करके देख ली हैं और देखो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये मुसलमानियत के ख़िलाफ़ है, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तानियों ने ये शॉर्ट टर्म काम जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और आज उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। आप बेईमानी करोगे, बेसिकली हम बेईमान लोग थे, ठीक है, और हमारी बेईमानियाँ ही हमारे आगे आ गई हैं। यह रिज़ल्ट पे आज है। अब अपनी बेईमानी को पकड़ो और इसको ईमानदारी में चेंज करो। बिलीव मी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इन लोगों के अंदर हर वो चीज़ है, एक इखलाकी तौर पर मैं बता रहा हूँ, जो कि एक मुसलमान में होनी चाहिए। ईमानदार लोग हैं। अच्छा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ। ईमानदार लोग हैं, एजुकेटेड, अच्छे अखलाक वाले हैं। ईमानदारी का ये आलम है कि भाई अपने मुल्क के साथ हमसे ज़्यादा ये जानशीन है ना, हमसे ज़्यादा अपने मुल्क के साथ ये ईमानदार है। आपका पैसा नहीं मरता इधर, कायदे कवानीन है और लॉ इम्प्लीमेंट है। कोई चक्कर नहीं कि आप फॉरनर हो, कल आए हो, परसों आया। अगर आपका राइट है तो वो आप ही को मिलेगा, ठीक है। अपने मुसलमान मुल्कों में हम देख लें कितने मिलता जाए, ठीक है। धक्के खाते हैं दुनिया के विच ते पाकिस्तान के विच कोई चक्कर नहीं। दूसरी चीज़, एक तो ये ईमानदार है, दूसरी ये खिलाफ। यार हर बात के साथ साथ सर प्लीज़ सॉरी थैंक्स, सर प्लीज़ सॉरी थैंक्स, सर प्लीज़ सॉरी थैंक्स। अपने बच्चों को हमें सिखाना होगा, एजुकेटेड बनो, ओए थैंक्स कहना सीखो कि शुक्रिया किस तरीके से करते हैं, ठीक है। क्या मज़ा आएगा जब आपका बच्चा आपको कह रहेगा थैंक यू वेरी मच अब्बू, थैंक यू वेरी मच अम्मी, और अपने दोस्तों के साथ उसकी कम्युनिकेशन जुड़ी है। हुटिंग छोड़ दो, यो फलाना की करदा पे, टमकाना की करदा पे, छड़ दो। ये देखे कि हमने क्या करना है। अपनी जो सी हड्ड हरामी जो सी है ना ज़ेन की, ये निकालें कि भाई हमने कुछ करना है और सुबह को उठ के 8-10 घंटे हमने मेहनत के साथ और ईमानदारी, बार बार मैं कह रहा हूँ ईमानदारी के साथ, जो सी हमारी जनरेशन के अंदर बेईमानी रच गई है ना, और हमारे बड़ों ने ये बेईमानी का कल्चर जो सा प्रमोट कर करके, क्योंकि कुछ टीचिंग्स होती हैं वो बंदा बोल के बताता है, बच्चों को सिखाता है। कुछ होती हैं बिल्कुल साइलेंट टीचिंग एंड लर्निंग, कि जो मैं कर रहा हूँ मेरा बच्चा देख रहा है, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। कि मेरा अगर कोई बड़ा, मेरा वालिद को आया घर में, मैं उठ के जगह देख रहा हूँ तो मैं जगह दे रहा हूँ तो मेरा बच्चा देख रहा है, हाँ मेरे बाप ने ये फील किया था, मैं भी ये फील करूँगा, ओके। तो ये एक लर्निंग होती है जो साइलेंट है। हमने बेईमानियाँ कर करके अपनी यूथ का, अपनी यंग जनरेशन का ये माइंड सेट बना देता। मेरा तो बाप बेईमान कहता सी, बेईमानी करता सी, तो मैं ना क्यों ना करा। यानी वो एक ऐसी गलत चीज़ हमारे मशरे का हिस्सा बन चुका है जो कि अब वो करते हैं, लेकिन उस गलती का वो एहसास भी नहीं है, मर गए। तो भाई एज अ कौम, जिस बंदे ने स्पेशली जो से आपके ये
फॉरेनर्स पीपल है ना, ओवरसीज, इनसे पूछो, क्योंकि ये दूसरे मुल्क में जाके ना, जब वहाँ के, क्योंकि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हो ना, तो सबसे पहले अपनी माइंड सेट जो जिस कल्चर में, जिस मुआशरे में, जिस कंट्री से आप आए हो, वहाँ का अपनी सोच लेकर जाते हो। फिर जिस कंट्री में जाते हो वहाँ की जाके सोच डेवलप करते हो। ये ओवरसीज को पूछो जो कि स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन जैसी कंट्रीज में गए हैं कि भाई उधर आप लोगों को क्या फ़र्क महसूस हुआ, तो वो फिर आपको बताएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही हैं जैसे कि आपने अपने बच्चे, अपने घर वाले, अपने मुल्क वाले बाहर भेजे, जाओ जाके दुनिया चो अच्छा बुरा सीख के आओ, ट्रेनिंग लेके आओ, सानू आके दसिया जाए, ठीक है। तो इनसे पूछो ना कि भाई उधर जाके आपने क्या क्या चीज़ों में फ़र्क पाया, क्योंकि जब आपके पास दो चीज़ों के मुआशरे हों, कंसेप्ट हो, इंफॉर्मेशन हो, तो कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो उनसे कंपैरिजन लो कि हाँ जी भाजी बाहर गए सो की सीखा जे, की दसिया जे, सानू भी दसो। तो उनसे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो सी है ना, वो लेना शुरू करो। अपने मुल्क में हम अपने बच्चों में इस चीज़ की इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम रियली ये हमें दोबारा से सारा ज़ीरो करके ना इसको दोबारा से बनाना होगा। क्यों? आज के मयार के, आज की दुनिया की दौड़ के मयार के मुताबिक हमारा एजुकेशन सिस्टम इक्वल टू जीरो है, उसका रिजल्ट जीरो है। बच्चों ने जिन्हें मर्जी रुपये ला दो, बच्चों ने जिन्हें मर्जी पढ़ा दो, ठीक है। उनको वो चीज़ें समझाई नहीं जा रही, पढ़ाई नहीं जा रही जो कि दुनिया में इस टाइम कैलकुलेशन चल रही है, ओके। और हम वही अपने रट्टे स्टाइल, रट्टे भी यार छोड़ दो, हमारे सिलेबस ही पुराने हैं, हमारे एजुकेशन निसाब जो हैं वो सारे पुराने हैं। बच्चे को कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्ड हो रहा, उसका IQ लेवल नहीं चेक कर रहा है, किया जा रहा है कि ये अंदर की बोलता पिया वे। उसको कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिया जा रहा कि 12, 14, 15, 16, 17, 18 साल के अंदर जाके ये प्रैक्टिकल हो जाए, एक्टिव हो जाए। माँ प्यो ने इस चीज़ दी तो बिल्कुल फिक्र ही ना रहे कि मेरे बच्चे ने कमाना की है। वो इतनी एज में ही आपको दिखाना शुरू कर दे कि हाँ जी मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं पब्लिक डीलिंग भी कर सकता हूँ, 4 बंदों में बैठ के बात भी कर सकता हूँ, और मैं आपको कमा कर ला के भी दे सकता हूँ। असी यूनिवर्सिटियां तक, कॉलेजा तक फीसा पर भर के, और यकीन मानो जब बच्चों से मैंने, यूनिवर्सिटी के लेवल के बच्चों से मैंने पूछा, हाँ जी आप इधर क्या करने आए हो, हैकाथॉन था एक, तो आप इधर क्या करने आए हो? सर मैं इधर टेक्नोलॉजी सीखने आया हूँ। ओके, अच्छा जी आप इधर क्या करने आए हो? तो 100 बच्चे में से एक बच्चे ने कहा सर मैं जो भी करना आया ना, मेरा मकसद है मैं पैसा कमावा, मेरा मकसद है मैं बिजनेस क्रिएट करा, मेरा मकसद है मैं कामयाब हुआ। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गाय। ओ भाई अपने बच्चों का हमने माइंड सेट जो है ना क्लियर करना है पुत्र। जो भी तू करना है पूरी प्रिपरेशन करनी है, पूरी आपने एक्सरसाइज करनी है, टाइम इन्वेस्ट करना है, उसका रिजल्ट जो है ये काउंट करेगा, ठीक है। एथलीट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, बड़े बड़े एथलीट्स हैं, मैराडोना हो गया, रोनाल्डो हो गया, वो इसलिए पेड नहीं होते कि भी ये डेली का जो है ना 12-12 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी टेक्निक आती है, नहीं उनके रिजल्ट के ऊपर। यार इसने लास्ट चैंपियनशिप में जो है ना 10 गोल किए थे, 5 गोल किए थे। ओ भाई गोल करना सिखाएं अपने बच्चों को, हम बल्कि गोल करना सीखें कि भाई गोल करेगा रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है, ठीक है। चलो आज तैयार कर लें कि हम इस मईशत को जो है ना अब स्टैंड अप करेंगे, ओके। प्रोडक्शन शुरू करें, ठीक है। जितने भी पहले प्रोडक्शन के ऑलरेडी बन चुके हैं कंपनीज वगैरह, फॉर्मेट वगैरह, आए इसको रेगुलेट करें, इसको रेवोल्यूशन करें, इसको मॉडर्नाइज करें, ठीक है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, बाहर के फॉर्मेट हैं, इनको पकड़ के इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करें, ठीक। बच्चों को हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ तरफ लाते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोडक्शन करो, सेल सीखो, मार्केटिंग सीखो, और अपने मुल्क को जो है अब हम इंक्रीज़ करना, इसकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना चाहें। मिनिमम चैलेंज है कि अगले साल 2-3 में 100 बिलियन तक अपने मुल्क की एक्सपोर्ट ले जाए। देखो पाकिस्तान में जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, पाकिस्तान के कर्जे कम होना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान के महंगाई कम हो जाएगी। ज़रा फैक्ट को ढूंढ लें, ज़रा जो प्रॉब्लम है जो बुनियाद के अंदर पड़ी हुई है उसको जो सा जांच पड़ताल कर लें, ठीक है। इस टाइम हमारी सबसे बड़ी जो सी टेंशन है वो ये है कि महंगाई है। महंगाई का काउज क्या है, रीज़न क्या है? वो ये है कि जी हमारा पैसा वीक हो गया है, क्योंकि लोगों को असीं उधार लै के जरा वे सिस्टम चला रहे सा, तो उधार दे नाल बई सिस्टम नहीं जो चल रहे। कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उधार के अंदर जो है ना हमने उधार पकड़ के उधार के साथ ही जो है ना उसकी किस्त उतार दी। जब मैं कभी किसी रिपोर्टर की, न्यूज़ एंकर की सुनता ना, तो यकीन माने मुझे बड़ा ही दुख होता है। उन गधे के बच्चों को इतना नॉलेज नहीं है कि बड़ी गुड न्यूज़ जी की हो गया, हमारा चाइना ने कर्जा जो है उसकी
किस्त जो सी है वो पोस्टपोन कर दी है, तो बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है कि भी और वो हमें और कर्जा देगा। ओए की हो गया, तुसी कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ताड़ा गुड न्यूज़ है नहीं है कि भाई चाइना ने कर्जा पोस्टपोन कर देता है और वो और कर्जा दे रहा है कि ये लो कर्जा ले लो, अगली किस्त जो सी इसी कर्जे से। ये एक ट्रैप है, जैसे चूहा अपने वो ट्रैप के अंदर वो सेलकर के अंदर घूम रहा होता है ना, ये एक ट्रैप है कि आपके ऊपर कर्जा चढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, आपका सूद बढ़ता चले जाएगा और फिर एक ये टाइम आएगा कि जो कहेंगे हाँ जी हैंड्स अप, उन्होंने करना है जो सी कहेंगे उस तो बगैर मुल्क नहीं चलना, लाओ टैक्स साड़ियाँ किस्तें वापस करो। वो फिर किस्तें नहीं आप वापस करोगे, वो सिर्फ उनको सूद ही इंटरेस्ट ही जो है वो वापस करोगे। इन लोगों ने जितने भी हमारे अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़, वो एंकर हो गए, वो किसी भी मेंबर पर खड़े होके, कोई भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होके, कोई भी बंदा, वो एंकर हो गए, वो मौलवी हजरात हो गए, वो पॉलिटिशियंस हो गए, जब हमें झूठ बताएंगे और हम झूठ के ऊपर ओके यानी कंफर्मेशन भी दे देंगे हाँ नहीं ये बंदा सही कह रहा है, क्यों? हमें नॉलेज नहीं ना, हम पढ़े नहीं ना, हमने कभी सीखा ही नहीं। वो ही ज़ेनी हाडा हरामी, खुद नहीं सीखना, जो कह रहे हो वो सुन लेनी है, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेना। ओ भाई नहीं, अपने आप पर वर्क करना शुरू करो। सबसे मुश्किल चीज़ है अपने आप को जो है ना स्किल्ड अप करो, अपनी थिंकिंग जो सी इनको इंक्रीज करो, पता चले आपको कभी आपके अराउंड क्या चल रहा है। कर्जे से कर्जा उतारना इसी तरह ही है जिस तरह बंदा सुसाइड कर रहा है, हम मुल्क को सुसाइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुर्बानी दे देती, कुर्बानी का लेला और बकर बना देता वे कि भी कर्जे तो कर्जा ले जाओ, कर्जे तो कर्जा दे जाओ, वापस किस तरह दे जाओ। बाद में एक टाइम आएगा कि ये ट्रैप की रेस आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ फिर क्रैश ही है, फिर फॉल डाउन ही है, फिर डिफॉल्ट ही है कंट्री का। तो भाई देखो, मकरूज आदमी, कर्जई आदमी कभी किसी के आगे आवाज़ नहीं उठा सकता है, ठीक है। जोन सी गालिब कौमें हैं ना, मगलूब कौमों को अपने रूल एंड रेगुलेशन के, हम मगलूब कौम इस समय हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या मिसाल दूँ, मैं आपको इंडिया की मिसाल दूँ, मैं आपको बांग्लादेश की मिसाल दूँ। चाइना तो छोड़ दो ना, चाइना तो चांद पर है, हम ज़मीन पर है, ठीक है। हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करने चले, नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। आप कभी आओ जाके दुनिया में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, आप इंडियंस की प्रेजेंसी देखो, उनके शोरूम देखो, उनकी एग्जीबिशन के अंदर कंपनीज देखो, उनके हज़ारों करोड़ों की इनकम रेवेन्यू देखो, उनकी दुनिया के अंदर कई ना दसिए यार। और फिर आपको पता चले भाईजान हमारा उनके साथ कंपैरिजन नहीं है। क्यों? वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, और इंडिया नहीं हमारे साथ लड़ेगा। क्यों? अगर वो लड़ेगा तो उसके साथ जो उनसा चांसेस हैं -0 लगने के, हम तो आज 0 पर पहुंच गए हैं। वो पागल है, वो साढ़े ना लड़ाई पावे, समझ रहे हो ना। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो लाइनें पेट्रोल की लग गई हैं, ठीक है, हम 0 पर आ गए हैं। मान लें, क्योंकि बशर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो मान लेता है, इंसान मान लेता है, भाई हम 0 पर आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइम के अंदर जिसके साथ 0 लग गया तो कुब्बे ने पही लाते तो कुब्ब सीधा हो गया। सिर्फ वो जो गिरे हैं वो उससे उठना काम है, ठीक है। क्यों? जब गिर गए हैं तो उठेंगे ना, तो फिर दोबारा नहीं गिरेंगे उसी चीज के साथ। तो इसके अंदर जो है अब हमने अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू करना है। अपने पुराने फॉर्मेट छोड़ दो। क्यों? फेल हो गए भाई, सबके फेल हो गए। मीडियम एवरेज यूथ जनरेशन के भी फेल हो गया, पुरानी जनरेशन के भी फेल हो गया। नए फॉर्मेट अपना लें, ठीक है। हमने सिर्फ अब अपनी कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ानी है, बच्चों को स्किल सिखाने हैं, एक्सपोर्ट वाली चीज़ें जो सी हैं उनके ऊपर वर्क करना शुरू करना है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। पाकिस्तान का जितना भी ऑलरेडी एक सिस्टम है, एक मार्केटिंग का सिस्टम है, स्पेशली नेटवर्क का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, इसको टेक्नोलॉजी बेस करना है, ठीक है। चाहे जो भी कंपनी है, हम खुद से उसको पकड़ें और ये आज पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क बेचना शुरू कर दो, ताकि किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं बेचूंगा किस तरीके से। भाई हम बिकवाते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क हमें पूरे पाकिस्तान में बनाना होगा। आपके पास जितना भी डाटा है पकड़ो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। आप सुई बना रहे हो, आप पेन बना रहे हो, आप ग्लास बना रहे हो, आप मशीनें बना रहे हो, आप चमचे बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, आओ इस फॉर्मेट के ऊपर इसको रख के पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क बना के, तो कोई भी बंदा यानी अपने मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करें कि एक बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके जेहन में आ जाए भाई पैसा कितों आएगा, आइडिया कितों आएगा, मशीनरी कितों आएगी, मैं बेचांगा कितने, मैंने पैसे किस तरह रिकवरी होगी। ठीक है भाई, आपका ये सारा फॉर्मेट के अंदर जहां तक हम हेल्प कर सकते हैं वहां पर हम हेल्प करते हैं, ठीक है। आइडिया आप ले लो, आपको इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टर हम दे सकते हैं आपको, ठीक है।
आपको सेल्समैन चाहिए, हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको सबसे बड़ी आसानी ये होगी कि आप आएंगे, अपनी प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाएंगे, आपके पास हजारों लाखों जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में होंगे, आपके प्रोडक्ट को पढ़ के दूसरे दिन बेचना शुरू कर देंगे। हाँ, आपको पैसा कहां से आएगा? आपको एडवांस पेमेंट के ऊपर आपकी वो चीजें बिकनी शुरू हो जाएगी। चलो आज तैयार कर लें कि इसको हमने पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेट करना है, इसको हमने पाकिस्तान के ऊपर एक एडवांस मार्केटिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर हमने क्रिएट करना है, ताकि जितने भी चैलेंज पहले आ रहे थे हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, सेल्समैन को, डिस्ट्रीब्यूशंस को, बल्कि बायर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, उनका आज हम प्लेटफॉर्म जो उनसे ना लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, आए सारे ही आए, पकड़ो इस अपनी आज की जो सी सिचुएशन है इसको पकड़ के तो चेंज कर दें, उल्टा दें कि आज के साल बाद दुनिया सरप्राइज हो जाए, वो यार ए तो डिफॉल्ट होने चले सन, इन्होंने की हो गया है। भाई पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड है, बड़े इंटेलिजेंट है, इनको सिर्फ जरूरत है इस टाइम एक गाइडर की, गाइडेंस की। मेरी 40 साल की लाइफ का जितना भी 25 साल का एक्सपीरियंस है ना बिजनेस का, मैं फुल फ्लज अपनी कौम को, अपनी आवाम को, अपनी यूथ को देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ले लें जितनी भी मैंने दुनिया में ट्रैवलिंग की है, जितनी भी मैंने सोर्सिंग की है, जितनी भी मैंने बाइंग की है, इंपोर्ट की है, कस्टम क्लियरिंग की है, एक्सपोर्ट की है, सेल्स की है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क यूरोप में क्रिएट किया है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से इस्तेमाल होती है उसका नेटवर्क क्रिएट किया, ये मैं नए फॉर्मेट के अंदर, मॉडर्न फॉर्मेट के अंदर, टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान को, अपने यूथ को देने को तैयार। ले लो मेरे से, ले लो भाई, हाथ जुड़े ने, ले लो, कुछ ना कुछ कर लिए पाकिस्तान के बीच, दिस इज अ लाइफ टाइम। इसके बाद कहीं ये ना हो कि आइंदा की जनरेशन जो उनसी है हमारे बारे में सोचे तो मां सवाए रिग्रेट, पछतावा और गालियों के उनके ज़हन में हमारे लिए कुछ ना हो। और यकीन मानो आज जो भी हम दुनिया देख रहे हैं ना, ये वो 10% लोग थे जो कि कमांडर थे, ना कि फॉलोअर थे, जो कि लोगों को कमांड करते थे। 90% तो फॉलोअर आए, यस मैन यस सर किया, उन्होंने काम एग्जीक्यूट किया, लेकिन कमांडर ने दुनिया बदली है। वो 100 साल पीछे चलो, ये सारे कब्रें छपे हैं, लेकिन आज सिर्फ कमांडर्स का नाम रह गया जिन्होंने कुछ किया, चाहे वो बुरे में थे चाहे वो अच्छे में थे, लेकिन दुनिया का नक्शा चेंज जिन्होंने किया वो कमांडर ही थे। हमें अपने कमांडर पैदा करने होंगे, अपनी यूथ में कमांडर बच्चे पैदा करने होंगे जो कमांड करें, जो लीड करें। और हमारे पास ऐसे ऐसे ब्रेन हैं, वो भाई हैं। हम दुनिया के सबसे बड़ी जुगाड़िया कौम है, लेकिन उस जुगाड़ को हमने नेगेटिव तरीके में इस्तेमाल किया। अब उसी जुगाड़ को पकड़ें और उसको हम प्रोफेशनल तौर के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफेशनल वे में इस्तेमाल करें। तो जब आपके जुगाड़ के साथ आपका हुनर, आपका टैलेंट ये लगना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर हमें पूरी दुनिया हमसे कम्पीट नहीं कर सकती। हमारे पास हर चीज़ का रिसोर्स मौजूद है, हमारे पास कुदरती वसाइल मौजूद है, हमारे पास सबसे बड़ी कंट्रियों में एग्रीकल्चर कंट्री मौजूद है, हमारे पास यूथ मौजूद है, सिर्फ नहीं मौजूद तो विलिंग नहीं मौजूद, एक ऑनेस्टी नहीं मौजूद, ईमानदारी नहीं मौजूद, सिंसियरिटी नहीं मौजूद, और ऐसे प्लेटफार्म बहुत कम है। तो आओ चैंपियंस, तैयार कर लें, वादा कर लें अपने आप के साथ। और आपको भी मैं कह रहा हूं जो कि यूथ के, जो कि ओल्ड जनरेशन है, मेरे वालिद साहब की, मेरे बाप की जो जनरेशन हैं, प्लीज़ अल्लाह दा वास्ता जी, ठीक है, अपनी यूथ को इंकरेज करो, अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को हल्लाशेरी दो, थापी मारो, उन्होंने बाहर कढो, उन्होंने कह दो कि पुत्र हूँ कुछ ना कुछ मुल्क वास्ते करना ही, ठीक है। तो आए तैयार कर रहे हैं कि आज के बाद हमने लाइफ को डिफरेंट वे में देखना है। कोई किसी किस्म की ज़ीनी गुलामी नहीं, कोई रुपये की गुलामी नहीं, कोई एसेट, कोई फैसिलिटी, ये चीज़ें जिनसे हमारे ज़हन में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। आप आएँ MS के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वंस कॉमर्स का प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्किल्स का वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। मिल के ये फैसला करते हैं, मिल के एक काम शुरू करते हैं कि आइंदा 1 से 3 साल के अंदर अंदर हमने अपने पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है, दुनिया में अपना लोहा मनवाना है, पूरी जनरेशन का एक माइंडसेट जिनसे वो बिजनेस बॉय का बनाना है, ताकि कोई भी हमसे पूछे कि भाई आप कौन हो, तो जस्ट बिजनेस बॉय कह दो, उसको समझ लग जाए हाँ ये बिजनेस बॉय है, ये पाकिस्तान से है, और ये कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर, कोई सेल्स, कोई मार्केटिंग का है। तो भाई मैं आपके साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाई आप भी अपने साथ हो,
ठीक है। तो फिर मिल के यूँ मैं चलता रहा, कारवां बनता रहा। अगर मेरी बात में कोई किसी किस्म की अप एंड डाउन किसी को बुरी लगी हो तो लगदी रवे, आई डोंट केयर। इस टाइम वो मौका है कि भाई जो भी जेन दे विच आंदा पिया जे ना उन्होंने खुल के दसो, बोलो, बड़े से बड़ा पंजाबी कहते बागा टड दो, ठीक है, लेकिन कहो अपनी कह के अपनी मनवाओ, तो फिर देखना रिजल्ट किस तरीके से आता है। मैं हूं मजहर शफीक, आपका इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएटर। अल्लाह हाफिज़।